नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मोदी सरकार के लिए एक बड़ा संकट खड़ा होने वाला है। उसकी आहट शायद भाजपा को अभी हुई हो या न हुई हो, लेकिन हम उसके संकेत आपको दिखाने जा रहे हैं। अगर देश खड़ा हो गया, स्कैन कर दिया इस देश ने क्यूआर पर, तो फिर कुर्सी गई समझो। क्योंकि आप जब मानस देश का आपके खिलाफ हो जाए तो सरवाइव नहीं कर पाओगे। कितने दिन, 2 दिन, 4 दिन पुलिस, कोर्ट, अलग-अलग जो है संवैधानिक संस्थाएँ, किसी को भी आगे करोगे, कितने दिन सरवाइव कर पाओगे? राहुल गांधी ने अब अमित शाह के इस्तीफे के लिए स्कैनर जारी कर दिया है। ये स्कैनर एक तरीके का जनमत होगा। ये एक इंडिकेशन होगा कि अमित शाह का इस्तीफा कौन-कौन चाह रहा है, कितने लोग चाह रहे हैं, संख्याएँ। सामान्य अब इसमें पहले से क्लियर कर लीजिए कि ऐसा नहीं है कि स्कैनर पर 75-80 करोड़ लोग आते हैं। देश में जो किसी भी मुद्दे पर रिएक्ट करने वाली संख्या है, वो संख्या बहुत कम होती है। जिस देश में मतदान का परसेंटेज 70%, 68% रहता है, वहां पर एक्टिवली रिएक्ट करना, जबकि मतदान गोपनीय है। यहाँ पर तो आदमी ट्रेस भी कर सकता है, तमाम आजकल साइबर के सिस्टम्स हैं, जहां पर ये पता चल सकता है कि आप सरकार के खिलाफ हो कि सरकार के साथ हो। ऐसे मामलों पर हमारा समाज बहुत न्यूट्रल है। इस पर हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। नॉर्मली कहीं पर भी कोई पोल करवाना, कैंपेन चलाना, इसमें पार्टिसिपेशन 2, 4, 5 लाख लोगों का होता है। आंदोलन, इस देश में जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ, कितने लोग थे? जिस दिन संसद मार्च हुआ, कितने बच्चे थे? 30-35 हजार बच्चे, 50 हजार बच्चे, 1 लाख बच्चे। दिल्ली पुलिस 30-35-40 हजार करी, हम 1 लाख कर देते हैं, चलो 1 लाख बच्चे। इस देश में जेनजी की संख्या कितनी है? जेनजी की संख्या इस देश में 35% के आसपास बताई जाती है, 35% के करीब। यानी 40, 45, 50 करोड़ के आसपास जेनजी होंगे। उनकी लड़ाई जंतर मंतर पर कौन लड़ रहा था? 1 लाख बच्चे। सरकार झुकी किससे? 1 लाख बच्चों से। देश भर में मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु सब जोड़ दो, 5 लाख बच्चे सड़कों पर होंगे। ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूं, 5 लाख बच्चे सड़कों पर होंगे। 5 लाख बच्चों ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवाया है ना, इसलिए ये क्लियरिटी शुरू कर रहे हैं। नहीं तो बहुत सारे अंधभक्त अगर आते, कहते कितना रजिस्ट्रेशन हुआ, कितने लोग स्कैन किए? 2 ही लाख लोग। अरे 2 लाख लोग अगर स्कैन करके खड़े हो गए, मतलब 2 लाख लोग इसके लिए तैयार है कि हम सड़क पर आ जाएंगे। बहुत बड़ी संख्या है डेमोक्रेसी में। हमारी सुसुप्त डेमोक्रेसी, कुंभकर्णी डेमोक्रेसी, 6-8 महीने पे खाली अंगड़ाई मार के सो जाने वाली डेमोक्रेसी, उसमें 2-4 लाख लोग अगर वाइब्रेंट हो गए ना, तो राइट टाइम हो जाएंगे अच्छे-अच्छे तानाशाही प्रवृत्ति के लोग। इसलिए ये महत्वपूर्ण है। इसलिए इतनी भूमिका 3 मिनट बनानी पड़ी कि विषय को एकदम पहले क्लैरिटी होनी चाहिए माइंड में। हम विषय अपनी क्लैरिटी पहले करते हैं, फिर अपने परिवार की, अपने दर्शकों को क्लैरिटी, परिवार दर्शक ही हमारे हैं, तब विषय पे चर्चा करते हैं। भाव को ले आइए, जोड़ लीजिए। स्वागत है भाव। लाइए भैया, दिखाइए ये कैंपेन क्या है। लाइए ट्वीट, लाइए स्कैनर, लाइए। अमित, इट्स डन ब्रो, इट्स टाइम टू गो। Sign the petition to demand Amit Shah's resignation for the 20th July brutality on students. Scan the QR code और विजिट, ये आगे लिंक दिया हुआ है। ये अमित शाह के खिलाफ जो है, आपको स्कैन करके इस पर साइन करना है पिटीशन पर। स्कैन हियर टू सैक हिम। ये क्यूआर कोड है, क्यूआर कोड लगे रहने दीजिए, यहाँ पे लगे रहने दीजिए। 10, 20, 50 हजार तो स्कैन, हमको लगता है इतना तो हमारा परिवार बड़ा है ये न्यूज लॉन्चर का, कि यहीं पर भी देख सकते हैं लोग। तो ये लगे रहने दीजिए, ये स्कैन है, स्कैनर है। इस पर स्कैन करके और इस मुहिम को ताकत देने के लिए कांग्रेस अपील कर रही है। अगले ट्वीट पर आइए।
Look into his eyes and you will see the questions staring back. 20 July is not a date to scroll past. It is a question that still demands an answer. Sign the petition to sack Amit Shah now. ये कैंपेन मतलब बड़े पैमाने पर कैंपेन चला दिया गया है। लाइए पोस्टर देखिए, अलग अलग पोस्टर्स पूरा 20 जुलाई। दे फॉट फॉर देयर राइट टू गुड एजुकेशन, वी फाइट फॉर देयर राइट टू जस्टिस, साइन पिटिशन टू सैक शाह। ये स्कैनर देखिए, इस स्कैनर पर स्कैन करिए, साइन द पिटिशन, याचिका, एक याचिका के शक्ल में। अब इसमें अदालत जाने का रास्ता जो नहीं है, ये जनमत का रास्ता है। अब आगे चलिए, चलिए ये हो गया है, साइड में चला दीजिएगा बीच बीच में, बहुत लोग स्कैनर देखना चाहेंगे क्यूआर। ये देखिए, अमित शाह को इस्तीफा देना होगा, ये दिल्ली की सड़कें हैं और कल की सड़कें हैं। जब राहुल गांधी थाने में बैठ के दिल्ली पुलिस को, शाह की पुलिस को कह रहे थे कि एफआईआर तो तुम्हें करना पड़ेगा, उस समय ये देखिए सैकड़ों कार्यकर्ता दिल्ली की सड़कों पर थे और उनका नारा था अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा। इस सड़कों पर, ये दिल्ली की सड़कें हैं, ये विजुअल्स नहीं दिखाए जाते, ऐसे विजुअल्स पर चर्चाएं नहीं होती, इस पर डिबेट कोई नहीं करेगा कि सड़कों पर जो है सैकड़ों की संख्या में क्यों युवा लेटे हुए हैं। अमित शाह के इस्तीफे के लिए क्यूआर कोड जारी हुआ है, इस पर कोई नहीं न चर्चा करेगा, न एक खबर आपको दिखाई जाएगी। और विजुअल पे लाइए, अगला विजुअल लाइए। ऑडियो होगा, ऑडियो खोल दीजिएगा विजुअल। अगला विजुअल लाइए, विजुअल बस एक विजुअल और दिखाइए, फिर भावुक पास। ये जो भीड़ है, ये इस्तीफा मांगने वाली है। और विजुअल के दिखाई देंगे तभी, ये इस्तीफा वाली भीड़ है। आगे चलिए, आखिरकार घूम फिर के अमित शाह आ ही गए निशाने। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये डीसीपी दफ्तर है, उसके गेट पर चढ़े हुए नौजवान हैं और नारा है अमित शाह की इस्तीफा, नारा है कि शाह को इस्तीफा देना होगा। ये हुजूम देखिए, बहुत सारी चीजें कल छूट ही गई थी, जिसमें सबका ध्यान एफआईआर की तरफ था और कैंपेन शुरू हो गया था अमित शाह के इस्तीफे का। चलिए अगले विजुअल पर आइए, कैंपेन अमित शाह के इस्तीफे। भाऊ विजुअल, अच्छा चलिए आ गया विजुअल। चल ऑडियो डाउन कर दीजिए, विजुअल साइड में चलाते रहिएगा और इस वो जो है पोस्टर भी चलाते रहिएगा। भाऊ एफआईआर की मांग के पीछे जो ये कैंपेन शुरू हुआ क्यूआर दे करके, सैक शाह, साइन हियर सैक शाह, ये कितना बड़ा खतरा मोदी सरकार के लिए। धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोगों के लिए के खिलाफ मांग हो कोई बड़ी बात नहीं है, कितने धर्मेंद्र प्रधान, 5000 धर्मेंद्र प्रधान चले जाए कोई फर्क नहीं, लेकिन एक साथ सरकार चली जाएगी। मैं वही कह रहा हूँ आपको कि शाही सरकार है और शाह का जाना मतलब सरकार, या शाह के खिलाफ जनमत मतलब ये सरकार के दिन काउंटिंग शुरू हो गए। और ये सरकार, हम बार बार कहते हैं, ज्ञानेश कुमार की कृपा से टिकी हुई है, ये जनादेश से नहीं ज्ञानादेश से है, ये प्रूव हो जाएगा इससे। हमारे देश में जो लेटेस्ट आंकड़ा है, 200 करोड़ लोगों के पास करीब करीब मोबाइल कनेक्शन है उनके नाम पे।
हुँ, 225 करोड़ के 125 करोड़ के लोगों के पास। हुँ, अब इनमें से रूरल एरिया में कितने हैं, अर्बन एरिया में कितने हैं, वो आंकड़ा अलग-अलग है। क्यूआर कोड को यदि जनरली मोबाइल पे ही लोग स्कैन करके भेजते हैं, बहुत कम लोग कंप्यूटर यूज़ करेंगे, मोबाइल पे ही करेंगे। उनमें हुँ, से मैं कहता हूँ 2.5-3 लाख लोगों ने भी कहा कि इस्तीफा चाहिए, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, मैं बता रहा हूँ आपको। हुँ, ये हुँ, सैंपल सर्वे है, हुँ, ये कोई कैंपेन नहीं चलाया जाएगा। ये जो लोग प्रताड़ित हैं उनको लगता है कि सरकार जानी चाहिए और ये टेस्टिंग होगा। देखिए एक राजनीतिक दल, वन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़ क्यूआर कोड रिलीज़ करती है और उसको इतने लोग रिस्पॉन्स करते हैं। बाकी सारे देश के सभी विरोधी पार्टियों ने यदि कर दिया तो कितना होगा? हुँ, हुँ, ये सैंपल सर्वे है हुँ, और इस सैंपल सर्वे से आपको भारत की मानसिक स्ति ब मा म भारत का मानस क्या चाहता है, हुँ, ये दिखाई देता है। क्योंकि वैसे इस्तीफे नहीं माँगेंगे, इनको लगता है कि ये पॉपुलर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है हुँ, और मात्र डर के भय के भरोसे कभी ईडी का भय, कभी सीबीआई का भय, कभी इनकम टैक्स का भय, इसी भय की वजह से इनकी सरकारें टिकी हुई है। हुँ, ना बंगाल में इनके पास जनमत था, ना बिहार में इनके पास जनमत था, ना महाराष्ट्र में इनके पास जनमत था। शुद्ध रूप से हाइजैक करके। अभी जिला परिषद के जो लोकल बॉडीज़ की इलेक्शंस हो गए, कितने जगह अनअपोज़ करवाई इन लोगों ने। हुँ, हुँ, वहाँ क्यों अनअपोज़ करवाते हैं? हुँ, दादागिरी से अनअपोज़ करवाते हैं, विथड्रॉ करवाते हैं। हुँ, ये कैसा खेल करते हैं? रिटर्निंग ऑफिसर कैसा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब लोकल बॉडीज़ इलेक्शन में कैसे फॉर्म रद्द करवाते हैं? हुँ, उत्तराखंड का इश्यू आपने देखा होगा हुँ, कि कैसा हाई कोर्ट ने उसको फिर टर्न डाउन किया हुँ, और जिसका फॉर्म रिजेक्ट किया वो महिला जीती चुनाव। कितने हथकंडे अपनाते हैं। जो भोपाल में राज्यसभा में हुआ, क्या देख लोगों को समझ में नहीं आया मीनाक्षी नटराजन का कैसा फॉर्म रद्द हुआ? हुँ। ये सारी चीज़ें लोगों के सामने 16,000 मैं आपको अपडेट भी दे दे रहा हूँ। 16,000 लोग अपडेट भी देता चल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये कैंपेन शुरू होते ही 16,000 लोग साइन कर चुके हैं। 15,902 लोग साइन कर चुके हैं। ये मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखाऊँगा। ये जो आपके सामने चल रहा है स्कैनर, ये ऊपर वाला नहीं दिखाइए, स्कैनर दिखाइए। इस स्कैनर हाँ, पर हाँ। जाकर 16,000 लोग, 15,902, ये लेटेस्ट आंकड़ा है। स्क्रीन पर मैं अभी दिखा रहा हूँ जब तक भाऊ चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि मैं कहा कि जब हम कार्यक्रम कर रहे हैं तो लेटेस्ट आंकड़ा भी दिखा दिया जाए। ये भाऊ। आंकड़ा 1 आंकड़ा 1 करोड़ तक पहुँचा तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। हुँ, 1 करोड़ तक ये आंकड़ा पहुँचा तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। हुँ, जब हमारे प्रोग्राम देखने वाले ही 1-1, 2-2 लाख, ढाई ढाई लाख होते हैं। हुँ। 8:30 बजे आज आज सरकार सुबह 8:30 बजे आशीष ये जी, पोस्टर जारी सर हुआ है। हाँ, सरकार को सवाल पूछने वाला एक भाषण अपने चैनल पर हुँ, यदि 2 मिलियन क्रॉस करता है, 22 लाख, 25 लाख पहुँचता है, हाँ। तब ये बाकी। तो समझ जाइए बाकी ये तो कांग्रेस पार्टी है, उनका मैकेनिज़्म है, 3 राज्यों में सरकारें हैं और 4 इनमें राज्य। यदि आप डाटा देखेंगे, तो इनमें मिडल क्लास ज़्यादा दिखेगा, हुँ, जो महँगाई से परेशान है, जो बात करने की स्थिति में नहीं है कहीं। हुँ, क्या बात करेगा? हुँ, किससे बात करेगा? हुँ, कहीं सोशल मीडिया में भी लिखता है, तो उसके घर पे लोग पहुँच जाते हैं मारने। हुँ। सोशल मीडिया में आप लिख नहीं सकते। आप पब्लिकली कहीं बोल नहीं सकते। आप हुँ, अखबार में लेख लिख नहीं सकते। आप जोक भी नहीं सुना सकते। स्टैंड अप कॉमेडियन भी कुछ बोल देते तो उनके पास भी लोग पहुँच जाते, उनके ऊपर भी एफआईआर होती है। हुँ। ये 900 तो आप देख रहे हैं। ये मेरे बोलने में 1 मिनट का टाइम हुआ, 1 मिनट बाद आप देख रहे हैं।
1 मिनट में ये आंकड़ा 15,902 से 15,921 हो चुका है। मतलब एक-एक मिनट में 20-20 लोग, मतलब हर तीसरे सेकंड में, चौथे सेकंड में 3-4 सेकंड पर एक साइन हो रहा है। अब मैं एवरेज बता दिया, अब भाव से आप फाइनली सुनिए कमेंट। एवरेज नहीं तो 3-4 सेकंड पे हो रहा है साइन। हाँ, तो फिर ये स्पीड बढ़ेगा अभी। हुँ, ये स्पीड मल्टीफोल्ड बढ़ेगा, क्योंकि अभी लॉन्च हुआ है ना, हुँ, अभी तो शुरुआत है। और इसको यदि 1 महीने तक कंटिन्यू रखा ये कैंपेन, तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें 10 करोड़ भी लोग आए तो आश्चर्य नहीं होगा। क्योंकि हम घूमते हैं, लगातार ट्रैवल करते हैं, हमने आशीष देखा है, बहुत स्थिति खराब है। बहुत लोगों में गुस्सा है, और ये गुस्सा व्यक्त करने का एक तरीका है हुँ, कि हम चाहते हैं ये बोल के एक तरीका है। और ये अमित शाह के खिलाफ मैंडेट नहीं है, ये मोदी के खिलाफ मैंडेट है, पूरे गवर्नमेंट के खिलाफ मैंडेट है। अमित शाह मतलब सिस्टम है, वही सरकार चला रहे, वही वो चला रहे, वही संघ को भी चला रहे। मोहन भागवत में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अमित शाह को आगे ब्रीफ कर ले। हुँ, अमित शाह ने देख भी लिया तो संघ नागपुर में 3 दिन निकलता नहीं अपने रेशम बाग से। तो हुँ। ये मोदी भी क्या है, मोदी सरकार के चेहरे हैं, सरकार अमित शाह चला रहे हैं। ये राहुल जानते हैं, ये हम लोग जानते हैं, और विपक्ष नहीं जानता ऐसा नहीं है, सब बीजेपी वाले ये जानते हैं। देखिए, कुल मिलाकर के बहुत टेक्निकली थोड़ा-सा और अब चलते हैं, अमित शाह का टारगेट पर होना, ये कितना मायने रखता है? ये अमित शाह मायने टारगेट पर आए, तो सरकार और संगठन दोनों कोलैप्स। कोलैप्स, और दूसरी बात है, ये सरकार और संगठन की पॉपुलैरिटी का टेस्ट है। नहीं, पॉपुलैरिटी तो है ही नहीं है भाऊ, नहीं, पॉपुलैरिटी का नहीं, टेस्ट नहीं, नहीं है, ये नहीं, नहीं, कोलैप्स ये कर जाए। हुँ, मैं क्या बोला आपको, पॉपुलैरिटी का टेस्ट मतलब समथिंग ऑन रिकॉर्ड। हुँ, अभी तक हम सब जानते हैं कि लोग दुखी है, हुँ, कोई सुखी नहीं, कोई हुँ, खुश नहीं, लेकिन ये सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। हुँ, अरे यार लोग नाराज है, अरे यार लोग नाराज है, ये स्कैनर आंकड़ा दे रहा है, हुँ। इतने लोग नाराज है। ये देखिए, ये ऑथेंटिसिटी के साथ, ये नाराजगी का टेस्ट कहाँ हो रहा है लोगों का। लोग बोलते हैं, चुनाव तो वो जीत रहे हैं, कैसे नाराज समझ रहे हैं आप? चुनाव ज्ञानेश कुमार जितवा रहे हैं, ज्ञानादेश है, वो जनादेश तो नहीं है। 900 3 मिनट में 15,902 था, 15,902 से 15,963, 3 मिनट में करीब-करीब 60 के आसपास इस पिटीशन पर। मैंने और अगर मैंने हम, क्या कहा, मुझे यकीन है कि हम लाइव अगर होते तो इस समय भी इतने देर में 500 अब तक साइन हो गए होते, 1,000। मैं आपको फिर कह रहा हूँ आशिष जी, हुँ, कि ये स्पीड मल्टीफोल्ड बढ़ेगा। हुँ। ये शुरुआत है, उसके बाद में आपको 1 मिनट में 100-100, 200-200, 500-500 1-1 मिनट में होते हुए दिखाई देंगे। और ये आंकड़ा करोड़ों में पहुंच गया तो आश्चर्य नहीं होगा। ये यहाँ अभिव्यक्ति लोग कर सकते हैं जिसमें छुप जाएंगे लोग। लोगों को ये है कि हमने ये स्कैन करने से कम हमको घर में प्रताड़ना नहीं होगी। बहुत जिंदगी मुश्किल है आशीष, जिसके घर में लड़कियां हैं, जिसके घर में लड़के हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, जो सरकारी नौकरी में कोई परिवार का है, उसको प्रताड़ित करना शुरू कर देती है। और जब आप उसको प्रताड़ित करोगे तो पूरा परिवार टूट जाता है। लड़की का कॉलेज जाना बंद हो जाएगा। ऐसे गुंडे मवाली रास्ते में इसको रोकेंगे तो। बहुत तेरा बाप आवाज करता है, सोशल मीडिया पे लिखता है ना, सरकार के खिलाफ, तेरे को दिखाते हैं हम अब। तेरे ही कपड़े उतार के सोशल मीडिया में डाल देंगे। क्या करेगा वो आदमी? यही तो हो रहा आज है। सामान्य इंसान इनके गुंडाई से त्रस्त है। ऐसा नहीं कि वो डरता नहीं, वो निडर नहीं है, लेकिन वो जाएगा कहाँ? लगता है मैं पुलिस जाऊँगा तो मुझे न्याय मिलेगा, नहीं मिलेगा। न्यायपालिका जाएगा तो वहाँ सुनवाई नहीं है। सभी इन्हीं की भाषा बोलते हैं, इसलिए वो घर में चुपचाप बैठा है। और चलिए। हुँ, जिस हुँ, दिन हुँ, जिस दिन ये डर निकल जाएगा, जैसा जेनजी का डर निकल गया टोटल,
जिस दिन आम आदमी का डर निकल जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब मैं भगवान से बार-बार प्रार्थना करता हूँ कि मेरे देश पे ये स्थिति ना आए। क्योंकि नेपाल, बांग्लादेश जैसी स्थिति आपके देश को 100 साल पीछे ले जाती है, सभी दृष्टि से। 75 500 साल हो साल गए हैं। पीछे तो नरेंद्र मोदी हाँ, वैसे ही लेके चले गए हैं, लेके 500 गए साल थे। पीछे, क्या देखा? और इससे ज़्यादा नीचे पीछे नहीं जा सकते हम। हाँ। इसलिए मैं दिन-रात जो मेरे आराध्य है, मैं उसको कहता हूँ कि कुछ भी हो जाए, मेरे यहाँ वो स्थिति नहीं आए। लेकिन मेरे कहने से थोड़ी होगा। भगवान भी मुझे कहेगा कि इनको बताओ ना, ये हुए हैं। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ और तुम क्या करोगे? चलिए, इजाज़त दीजिए और ये देखिए कैंपेन कहाँ तक पहुँचता है, इसकी अपडेट हम लेकर के आएँगे। एक छोटा-सा भले 5-7 मिनट का वीडियो हो, अपडेट लेकर आएँगे क्योंकि इस पर अभी तो शुरुआत हुई थी, तो हमने 20 मिनट चर्चा कर ली। आगे इस पर तो सिर्फ़ डेटा पे बातचीत करनी होगी, तो इसके अपडेट पर हम ज़रूर आएँगे आप तक कार्यक्रम लेकर के। 24 घंटे इसको हम लोग देखते हैं, थोड़ा 24 घंटे में कितना रफ़्तार होता है, फिर आते हैं। अभी इजाज़त दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार।